हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती गोस्वामी एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे चैनल पे न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है वेब डेवलपमेंट की। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को जाके वॉच नहीं किया है तो आप हमारी वीडियोस को जाके वॉच कर लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप कोई और भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कि जैसे कि रिएक्ट जेएस, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, तो उन सब की भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल की लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एंकर टैग्स के बारे में पढ़ा था और भी हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर हमने हमारा जो वेब पेज है, जो हमारा HTML पेज है, अगर हमने उस पे एंकर टैग में किसी और वेबसाइट की लिंक दी, जैसे कि हमने google.com, youtube.com या कोई भी अदर वेबसाइट की लिंक दी, तो वो हमारे लिए कौन सी लिंक हो गई? हमारे लिए वो एब्सोल्यूट लिंक हो गई, है ना। और अगर हमने हमारी वेबसाइट, जैसे ये हमारा फर्स्ट HTML पेज है, और अगर हम एक और HTML पेज बना लेंगे और अगर हम अपने फर्स्ट वाले HTML पे सेकंड की लिंक दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए रिलेटिव लिंक। ओके, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो रिलेटिव लिंक है उसको हम कैसे देते हैं और उसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एंकर टैग के थ्रू। तो रिलेटिव लिंक देने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक और HTML का पेज बनाते हैं, देन हम उस सेकंड वाले HTML पेज को फर्स्ट से लिंक कर देंगे, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? एक नई फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद में हमें इसको सेव कर देना है। जो हमने एक नया फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, जिससे आपको नोट्स इजीली एक्सेस हो पाए HTML का, इसके अंदर हम सेव कर देते हैं सेकंड डॉट HTML नाम से। अब हम इसमें क्या करेंगे? न्यू बॉयलर प्रिंट कोड जनरेट करेंगे। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करती हूँ। ये जो हमारा बॉयलर प्रिंट कोड जनरेट हुआ है, इसके अंदर हमें कुछ प्रिंट करा देती हूँ। हेडिंग 1 से मैं कुछ मैसेज प्रिंट करा देती हूँ, जिससे कि अगर हम इस पेज पे आएंगे तो हमें जल्दी समझ आएगा। मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। अब हम अपने फर्स्ट पेज के पास चलते हैं। यहाँ पर हमें लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए सबसे पहले हम एंकर टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने ओपनिंग वाला एंकर टैग दिया है, देन यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें लिखना है href इज इक्वल्स टू डबल कोड में हमें जो भी लिंक देनी है। तो अब हमें यहाँ पे कौन सी लिंक देनी है? रिलेटिव लिंक देनी है। हमारे पेज का नाम क्या है? सेकंड डॉट HTML। अब मैं इसे सेव करके रन करके आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट कर देती हूँ। गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, अब मैं इसको फिर से रन करके बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारी लिंक आ चुकी है। अब मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? हमारा जो अभी हमने सेकंड पेज बनाया था उस सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है, हमने जो अभी प्रिंट करा था। इसी तरह से हम जो हमारा सेकंड वाला पेज है उस पर भी हम अपने फर्स्ट पेज की लिंक दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ। जो हमारा सेकंड पेज है उसको हमारे फर्स्ट पेज से लिंक करने के लिए हम अपने सेकंड वाले पेज के पास चलते हैं। देन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक हाइपर लिंक दे देते हैं। एंकर टैग यूज करेंगे हम यहाँ पर हाइपर लिंक देने के लिए। एंकर टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम लिंक देंगे href इज इक्वल्स टू डबल कोड में हम लिखेंगे फर्स्ट डॉट HTML। अब हम यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं। गो टू फर्स्ट पेज। अब मैं आपको सेकंड वाला जो कोड है इसे रन करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमने मैसेज प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड वो भी आ चुका है एंड हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ रही है। तो अब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने फर्स्ट वाले पेज के पास पहुंच जाएंगे। और हमने अब जो अपना फर्स्ट वाला पेज है उसे भी सेकंड से लिंक कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे हम अपने सेकंड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे कि हम अगर अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें बहुत सारे HTML के पेजेस होंगे, तो हम उसको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी लिंक है
मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे ये हमारी जो लिंक है वो हमने हमारे एक फ़ोल्डर है, मतलब एक हमारा फ़ोल्डर है जिसमें दोनों फ़ाइल हैं, तो हमने एक दूसरे को कनेक्ट करा है, तो ये क्या हो गई हमारे लिए रिलेटिव लिंक हो गई। और अगर हम यहाँ पर अपने youtube.com या google.com ऐसे लिंक देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक के बारे में समझ आ गया होगा, और आपको एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे पेज आप अपने बना के देखिए और आपस में उन सबको कनेक्ट करके देखिए, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टैग पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, इमेज टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम एंगुलर ब्रैकेट को लिखेंगे, देन आईएमजी फॉर इमेज एंड एसआरसी फॉर सोर्स। ये जो सोर्स है वो ये बताता है कि हमारी इमेज कहाँ कौन सी होने वाली है। मतलब कि जो ये हमारा सोर्स एट्रीब्यूट है ये बताने वाला होता है कि बताता है कि हमारी इमेज की लिंक क्या होने वाली है। और यहाँ पर भी हम रिलेटिव यूआरएल दे सकते हैं एंड एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हैं। अब आप ये तो जान ही चुके होंगे कि रिलेटिव यूआरएल क्या होता है और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है। और जो एसआरसी है ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। और जो हम यहाँ पर इमेज का नाम दे रहे हैं वो हमारे क्या है, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इमेज टैग को यूज करके बताती हूँ कि हमारी जो हमारा वेब पेज है वहां पर इमेज कैसे लाई जाती है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम इमेज जो टैग है उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं। डेस्कटॉप वाले फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस है, जैसे कि ये हमारी नोट्स के अंदर एक इमेज रखी हुई है मेरे पास ऑलरेडी। ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। देन जो हमारा HTML वाला फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ। अब हम इमेज टैग को यूज करते हैं क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी रिलेटिव यूआरएल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे फोल्डर के अंदर ही इमेज होना जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इमेज SRC सोर्स और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूंगी जो हमारी इमेज है। अब हमें उस इमेज का एक्सटेंशन जानना है कि उसका एक्सटेंशन क्या है, तो हम अपने वापिस HTML फोल्डर के पास चलते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं एंड प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे इसका एक्सटेंशन लिखा है कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है, PNG। तो अब हम क्या करेंगे, और इमेज का नाम क्या है, HTML इमेज। तो अब हम VS कोड के पास चलते हैं, लिखते हैं हम HTML IMG डॉट इसका एक्सटेंशन PNG। आप दोस्तों ये याद रखिएगा कि आपको इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन सही देना होगा, वरना आपकी इमेज आपको शो नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको एक बार सेव करके इसे रन करके दिखा देती हूँ। सॉरी, मैंने शायद सेकंड वाले पेज पे इमेज दे दी। ओके, तो मैं आपको सेकंड वाला पेज एक बार रन करके दिखा देती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, तो हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और जो हमने पहले लिंक दी थी वो भी आ रही है, और यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराया था वो भी। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी इमेज अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कितने सारी इमेजेस होती है, तो आप इसी टाइप से इमेज टैग का यूज करके इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे ऐसा है कि अगर हमें कोई और फोल्डर में रखी हुई इमेज अगर हमें अपने पेज पे डिस्प्ले करना है, तो हमें उसका जो पाथ होता है, जो उसका यूआरएल है और ये सारी चीजें एकदम सही से देना होगा। ठीक है, मैं आपको उसके उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दूंगी। अभी हम और HTML टैग के बारे में पढ़ते हैं। इमेज टेक के अंदर एक और चीज होती है, जैसे कि हमारी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट हमने बनाई है, उसमें हमने बहुत सारी इमेजेस का यूज किया है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इमेज डिस्प्ले ना हो रही हो, तो हम फिर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उसके लिए हम एक ऑल्ट का यूज करते हैं। ऑल्ट से क्या होता है, हम यहाँ पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। जब हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, रैंडम इमेज। ठीक है, अब जैसे पहले इसका एक्सटेंशन PNG था, मैंने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया, JPEG कर दिया मैंने, है ना। अब मैं इसको सेव करके आपको चला के बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी इमेज तो नहीं आई, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है, बट हमने जो ऑल्ट के अंदर जो भी हमने मैसेज दिया वो आ रहा है। तो अगर कोई
अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो उस पे अगर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, कोई रीज़न, तो उस टाइम पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको फिर से इमेज लाके बता देती हूँ। PNG कंट्रोल है, तो देख सकते हैं अब हमारी इमेज आ रही है तो वो मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप इस टाइप से ऑल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरे HTML टैग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। बोल्ड टिक के बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि बोल्ड टिक का क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है या फिर बहुत सारा कंटेंट है, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हमें अगर उसे हाईलाइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बोल्ड टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक बार और बोल्ड टिक का यूज़ करके बता देती हूँ। हम अपनी फाइल के पास चलते हैं। देन ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं इसको आपको एक बार बोल्ड करके बता देती हूँ। बट हेडिंग तो ऑलरेडी बोल्ड होती है, तो फिर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक का यूज कर लेती हूँ। पी पैराग्राफ टेक को क्लोज करेंगे। देन यहाँ हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। दिस दिस इज माई वेब पेज, ठीक है? अब मैं पहले आपको इसको एक बार रन करके बता देती हूँ। तो अभी हमारा पैराग्राफ आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ इतना बोल्ड होके नहीं आ रहा है। अब हम इसके अंदर बोल्ड टेक का यूज करेंगे। सबसे पहले बोल्ड टेक का ओपनिंग टेक का यूज करेंगे। देन हम यहाँ पे बोल्ड टेक को क्लोज कर देंगे। देन मैं आपको रन करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो बोल्ड होके आ चुका है, ठीक है? इसी तरह आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बोल्ड टेक का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक पढ़ते हैं, इटैलिक टेक। अब इटैलिक टेक के लिए हम किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। आई आई का यहाँ पर ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब हम इटैलिक टैग को भी यूज करके देखते हैं एक बार। मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया है। अब मैं अपना नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, आरती। एंड इटैलिक के लिए हमें किसका यूज करना है? आई का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्लोज ओपनिंग टैग का यूज करा, देन हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग का यूज करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको फिर से इसको रन करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नाम है वो कुछ अलग डिजाइन में आ रहा है, मतलब ये इटैलिक में आ रहा है। पहले एक बार मैं आपको इसको सिंपल में भी प्रिंट करके बता देती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, देन कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इस इटैलिक टेक को हटा देती हूँ, कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम एकदम सिंपल आ रहा है। देन इटैलिक टेक का यूज करने से ये नाम थोड़ा डिजाइन में आ रहा है, ठीक है? तो आप इस टाइप से इटैलिक टेक का भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप से एक और टैग होता है, अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग का क्यों यूज करते हैं हम? जब कोई भी कंटेंट होता है, अगर हमें उसके नीचे अंडरलाइन लाना होगा, या फिर जैसे कि वो भी जैसे हमारा बहुत सारा कंटेंट लिखा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हम चाहें तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसलिए हम अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं। अंडरलाइन टैग के लिए हम यू को यूज करते हैं। यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। मैं इसको भी आपको एक बार कोड के अंदर करके बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन टैग का यूज करूंगी, यू, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नाम है उसके यहाँ पर नीचे अंडरलाइन आ रही है, ठीक है? तो इस टाइप से HTML के टैग का आप यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टैग पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर, वो है हमारा बिग एंड स्मॉल टैग, ठीक है? तो बिग टैग के लिए हम बिग लिखते हैं, बिग टैग का क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग। जैसे कोई कंटेंट है हमारे पास, तो अगर हम चाहते हैं कि वो थोड़ा बड़ा दिखे तो उसके लिए हम बिग टैग का यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कोई कंटेंट है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका साइज हम थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। तो मैं इनको भी आपको एक बार कोड के अंदर करके बता देती हूँ। यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज करती हूँ, पैराग्राफ टैग का ओपनिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग का क्लोजिंग टैग। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ, सैम्पल सैम्पल पेज। अब मैं आपको इसको
ओ सॉरी, हमें यहाँ पर बिग टैग का यूज करना था आई थिंक। बिग, इसको कॉपी कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर बिग टैग का यूज किया है। एंड देन मैंने पहले आपको इसको एक बार सिंपल में करके बता दिया है, सिंपल में प्रिंट करके, जिससे आपको इजीली समझ आए कि इस टैग से क्या डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ प्रिंट कराया है, मतलब पैराग्राफ में कुछ प्रिंट कराया है, सैम्पल पेज। तो ये देखिए आप, मतलब इसका साइज थोड़ा छोटा है, और अब हम हमने हमने बिग टैग का यहाँ पे यूज किया है, तो ये थोड़ा साइज में बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से स्मॉल टैग का भी हम यूज करके बता देती हूँ मैं आपको एक बार। पहले मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज करेंगे। स्मॉल स्मॉल टैग के लिए हम स्मॉल लिखेंगे, देन उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर भी मैं कुछ प्रिंट कर लेती हूँ, सैम्पल पेज। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये सिंपल मैंने जो पैराग्राफ में प्रिंट करा, और ये बिग टैग, बिग से ये इसका साइज थोड़ा बड़ा आ रहा है। देन यहाँ पर भी सिंपल है, और यहाँ पे हमने स्मॉल टैग का यूज करा। स्मॉल टैग से कितना छोटा साइज हो गया इसका। तो आप इन टैग को अपने नीड के अकॉर्डिंग, या फिर जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप बिग टैग का यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज को आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन टैग का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई चीज थोड़ा डिजाइन में दिखाना है तो उसके लिए इटैलिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिग स्मॉल का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे HTML टैग होते हैं जिसको आप वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टैग समझ आए होंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम, जैसे अगर कोई टैग है वो एक ही लाइन में आ रहा है या कुछ, तो आप उसके लिए BR टैग का भी यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर BR टैग का यूज करा है, जिससे कि ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टैग भी होता है। जैसे इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे हमारा बहुत बड़ा वेब पेज है, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज किस लिए यूज की है, तो हम क्या करते हैं, सबको सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार यूज करके बता देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। और आप इस टैग के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। जो HR टैग है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML में ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे BR टैग का मैंने पहले बताया था। देन एक ये वाला भी टैग है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि ऐसे कौन से टैग होते हैं HTML के अंदर जिसमें क्लोजिंग नहीं होता है, तो आप BR टैग और HR टैग को बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ जाएगी और हमारा कंटेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। मैं यहाँ पर BR टैग का यूज करके आपको बता देती हूँ, HR टैग का यूज करके बता देती हूँ। इसके लिए हमें HR लिखना है, देन इसे सेव करके मैं आपको चला के बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा कंटेंट है इनके बीच में एक लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो इसे हमारा बहुत बड़ा वेब पेज है तो उसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो उसे सेपरेट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको मैंने जितने भी टैग बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई टैग ठीक से समझ नहीं आया हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको हमसे सीखना हो HTML के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जो वेब डेवलपमेंट की है, और जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस है, तो वो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।